बुद्धि हमरी हत करी, काम क्रोध मोह छाय। दर्शन दीजो चक्रधर, की जो वेग सहाय, की जो वेग सहाय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले दोनों भागों में हमने जाना विभिन्न दार्शनिकों की दृष्टि में दृष्टांत, और आज हम जानेंगे दृष्टांत और दृष्टांतिक के प्रकार। दृष्टांत की व्याख्या के पश्चात अब हम दृष्टांतों के प्रकारों के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। लक्षण रत्नाकर करकार पंडित आनीराज व्यास जी ने दृष्टांतों के 6 प्रकार माने हैं। यह 6 प्रकार निम्नलिखित हैं। अंशग्राह्य दृष्टांत, जिस दृष्टांत में दृष्टांत और दृष्टांतिक में अंश मात्र साम्यता होती है, उस दृष्टांत को अंशग्राह्य दृष्टांत कहते हैं। जैसे वेद का संक्रमण होना साधन का अंश होता है, परमेश्वर के साधन का आचरण करने के लिए वेद यह अंश रूप में है। संपूर्ण साधन में अंश का आकलन होने के लिए जो अर्थ है वह अंशग्राह्य है। दृष्टांत स्थल में जितने दृष्टांत वेद संक्रमण के ऊपर हैं, वह सभी दृष्टांत अंशग्राह्य दृष्टांत हैं। जैसे मछली का दृष्टांत इत्यादि। आगे समग्रांशग्राह्य दृष्टांत, जिस दृष्टांत में दृष्टांत और दृष्टांतिक की समग्र अंशों पदों की साम्यता होती है, उस दृष्टांत को समग्रांशग्राह्य दृष्टांत कहते हैं। जैसे ईश्वर के सन्निधान में समग्रांश साधन चरित के अर्थ में जो दृष्टांत है वह समग्रांशग्राह्य दृष्टांत है। इस प्रमाण के अनुसार दृष्टांत स्थल में साधन चरित पर जितने भी दृष्टांत हैं वह सारी समग्रांशग्राह्य हैं। उदाहरणार्थ छुरी का दृष्टांत। आगे अन्वय दृष्टांत, अपर प्रकृति और पर प्रकृति अर्थात दृष्टांत और दृष्टांतिक के उच्चारण में अन्वय अर्थात संदर्भ का अर्थ प्रतीत हो तो उसे अन्वय दृष्टांत कहते हैं। देवताओं से प्राप्त फलों की और आनंद की व्यावृत्ति का अर्थ समझाने के लिए जो दृष्टांत का प्रकार है वह अन्वयग्राह्य दृष्टांत है। इस प्रकार जिसका नियमों के साथ नित्य संबंध होता है उसे अन्वय कहते हैं। उदाहरणार्थ काजू इत्यादि का दृष्टांत। आगे प्रत्यान्वय दृष्टांत, जिस दृष्टांत में अर्थ संदर्भ के अनुसार हो किंतु दृष्टांत और दृष्टांतिक में विषमता हो उसे प्रत्यान्वय दृष्टांत कहते हैं। इस प्रकार के दृष्टांत में अर्थ वैधर्म्य से ग्रहण किया जाता है। दृष्टांत स्थल में जितने दृष्टांत अवहेरण दुर्लक्षित करना अर्थ में है वह सभी प्रत्यान्वय है, क्योंकि इसमें दृष्टांत और दृष्टांतिक के समान स्थान नहीं है। जैसे गरीब माता का दृष्टांत। आगे योगज, इस प्रकार में परमेश्वर के व्यक्त और अव्यक्त संबंध को ग्रहण किया गया है। दृष्ट और अदृष्ट के संयोग से उत्पन्न होने के कारण इसे योगज कहा जाता है। असन्निधान धर्म को समझने के लिए इस प्रकार के दृष्टांत दिए जाते हैं। उदाहरणार्थ समुद्र और वज्रकीटकी का दृष्टांत। आगे वास्तव स्वरूपनिष्ठ साध्यानंद को समझने के लिए जो दृष्टांत दिए जाते हैं उन्हें वास्तव दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत स्थल में जितने दृष्टांत साध्य पर हैं वह सारे दृष्टांत वास्तव प्रकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे चीनी का दृष्टांत दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार गुण जाति और क्रियादि के साक्षात अनुभव से जिस अर्थ का ग्रहण किया जाता है उसे वास्तव कहते हैं। दृष्टांत के कुछ उप प्रकार भी हैं जो कि निम्नलिखित हैं। अतीत दृष्टांत,
श्रवण की हुई कथाएं और भूतकाल में घटित हुए दृष्टांतों को अतीत दृष्टांत कहा जाता है। जैसे करघे, कपड़े बुनने वाली लकड़ी का दृष्टांत, वज्र कीटकी का दृष्टांत, मचान पर बैठे व्यक्ति का दृष्टांत इत्यादि। आगे विद्यमान दृष्टांत, जो दृष्टांत वर्तमान समय में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं या जो दृष्टांत जन समुदाय के द्वारा दृष्ट है उन्हें विद्यमान दृष्टांत कहते हैं। जैसे कोए और सुअर का दृष्टांत, कोमल खीरे का दृष्टांत। आगे साक्षात्कार या आत्मनिष्ठ दृष्टांत, मनुष्य के व्यक्तिगत अर्थात आत्मत्व से संबंधित दृष्टांतों को साक्षात्कार या आत्मनिष्ठ दृष्टांत कहते हैं। इस प्रकार में मनुष्य को घटना का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है, जैसे आंखों का दृष्टांत, स्वप्न का दृष्टांत इत्यादि। आगे दृष्टांतिक, पंडित आनेराज व्यास जी दृष्टांतिक की व्याख्या करते हैं। दृष्टांताचेनी व्यवहारे जो अर्थ निर्धारित ते दृष्टांतिक, अर्थात दृष्टांत का स्पष्टीकरण करने के पश्चात जिस अर्थ को निश्चित किया जाता है उसे दृष्टांतिक कहते हैं। दृष्टांतिक को उपमेय भी कहा जाता है। दृष्टांतिक 4 प्रकार के होते हैं। प्रमेय, दृष्टांत और दृष्टांतिक में कुछ साजात्य, कुछ वैजात्य और कुछ विषमता होती है। ऐसी स्थिति में वहां पर गुण धर्म या क्रिया के कारण इनमें अर्थ की दृष्टि से मान्यता का प्रतिपादन किया जाता है, उसे प्रमेय कहते हैं। जैसे कुकड़ी का दृष्टांत। विधायक, साजात्य वैजात्य का विषम दृष्टांत में प्रत्येक पद को तदत सजात्य उपमा देकर स्पष्टीकरण करना विधायक कहलाता है। जैसे छुरी का दृष्टांत। स्पक्ष, दृष्टांत और दृष्टांतिक को जहां एक ही वाक्य में बताया गया हो उसे स्पक्ष कहते हैं। जैसे स्वप्न का दृष्टांत। उपलवन, जहां पर दृष्टांत तो है किंतु दृष्टांतिक नहीं, वहां पर दृष्टांतिक की कल्पना को उपलवन कहते हैं। जैसे विरलानादि सूत्र। इस प्रकार दृष्टांत और दृष्टांतिक के बहुत से प्रकार और उप प्रकार देखने को मिलते हैं, किंतु मुख्य रूप से जो प्रकार प्रचलित हैं उनका यथा संभव विश्लेषण ऊपर प्रस्तुत है। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडक प्रणाम। जय श्री।